तो बता दें आपको, इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। आज लॉन्च नहीं होगा इंडिया का लोगो, ये भी बड़ी खबर सामने आई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगली बैठक में ये इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च हो सकता है। इंडिया के तीसरी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो बड़े नेता है विपक्ष के, वो मीटिंग रूम में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें ग्रैंड हयात होटल की है और यहीं पर ये मीटिंग का आगाज हुआ है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम जो विपक्षी बड़े नेता है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, अखिलेश कुमार यादव, वो मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देख रहे हैं। कई सारे महत्वपूर्ण चर्चे इस मीटिंग के दौरान किए जा सकते हैं। हालांकि पहले इस मीटिंग में लोगो लॉन्च का भी क्या प्लान था, लेकिन उसमें आज जो अपडेट मिला है कि यह है कि आज इस मीटिंग के दौरान लोगों को लॉन्च नहीं किया जाएगा। कुछ उसमें चेंजेस है, क्योंकि 6 से 9 डिजाइन बनाए गए थे लोगों के, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे और उसके बाद जो है कि ये फैसला तय किया गया कि उसमें लोगो लॉन्च नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसे कि समन्वय समिति को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, उस पर चर्चा जरूर हो सकती है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। तो चलिए, मेरे दो सहयोगी और दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बैठक अब मुंबई में इंडिया गठबंधन की शुरू हो चुकी है, जिस तरह से खबर सामने आ रही है। तो इंद्रजीत, मैं आपसे चाहूंगी संक्षिप्त में समझाइए फिलहाल क्या ताजा वहां पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से खबर आई है कि बैठक शुरू हो गई है विपक्षी गठबंधन की। जी बिल्कुल, बैठक शुरू हो गई है और चूंकि तीसरी बैठक है, इसलिए ज़्यादातर नेता चाहते हैं कि इसमें कुछ ठोस निर्णय लिया जाए, जैसे कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस फार्मूला बने, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं उस पर चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। बताया जाता है कि एक इलेक्शन साथ में जो कराने की बात चल रही है कि एक देश एक इलेक्शन होगा, उसको लेकर विशेष तौर पर चर्चा की गई कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि इससे पहले, जब मीटिंग से पहले ममता बनर्जी जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के हित के लिए लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं ये देखना होगा कि लोगों का हित किसमें है, उस पर बात होगी। सभी जो 28 पार्टियां हैं वो आपस में अपना मत रखेंगे। ठीक है आनंद दुबे, अब विपक्षी गठबंधन को अपनी रणनीति तो बदलनी पड़ेगी। ये तो अब साफ तौर पर दिख रहा है, जिस तरह से लगातार यहाँ मोदी सरकार एक के बाद एक फैसलों से चौंका रही है, और अब तो चुनाव को लेकर भी जो है तमाम जो तैयारियां हैं वो हमें शुरू होती नजर आ रही है। कमेटी गठित हो गई है, जेपी नड्डा भी रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंच गए हैं। आनंद जी, अनम्यूट कीजिए पहले आप। पूजा जी, चुनाव एक साथ हो और चाहे अलग अलग हो, जनता को यदि हराना है तो आपको हरा देगी। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ चुनाव कराइए, आप अलग अलग चुनाव कराइए, वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। विषय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि 2024 का इलेक्शन जो सामने आने वाला है वो कौन जीतेगा। जो पार्टी पिछले 9-10 साल से सत्ता में है, उसने जो वादे किए थे, जिन विषयों को लेकर वो सत्ता में आई थी, अगर वो विषय को पूरा नहीं की है, उन नौजवानों के हाथों में यदि रोजगार नहीं है, इन्फ्लेशन का रेट इतना हाई है, तो जनता जवाब पूछेगी। अच्छा, जनता विकल्प ढूंढती है। 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक चुनाव होता है किसी को सत्ता में लाना होता है, और एक चुनाव होता है कि किसी को सत्ता से भगाना होता है या हटाना होता है। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का चुनाव है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे हम सरकार में आएंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये वर्तमान सरकार कैसे जाएगी ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि ये लोग और कुछ दिन रह गए तो बद से बदतर स्थिति बना देंगे। आज आम जनमानस का जीवन नरक जैसा होते जा रहा है। उसको बचाने के लिए उस हर व्यक्ति के उम्मीद बनकर, एक विकल्प बनकर नहीं, लेकिन आज की आपकी दूसरी बैठक में क्या जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, क्या उसको लेकर चर्चा नहीं होगी? क्या जब एक देश एक चुनाव की बात हो रही है तो क्या उसको लेकर चर्चा नहीं होगी? पूजा जी, जैसे आप और हम उत्सुक हैं कि अभी तो एक सेशन आया है, कमेटी बनी है, पता नहीं कि उस सेशन में इस पर बात भी होगी, कोई बिल आएगा, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी बैठक हो रही है, उसमें भी चर्चा होगी कि अरे भाई ये न्यूज आ रही है, क्या बात है, रामनाथ कोविंद जी बनाए जा रहे हैं, क्या बात है।
ये एक आम जीवन है, चर्चाएं होती हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूं, थोड़ा इंतजार अगर यदि हम और आप करेंगे ना, तो शाम को जब 3:30 बजे, क्योंकि उस हॉल में न आप हैं, न मैं हूं, न आपके मीडिया का कोई प्रतिनिधि है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली वहां बातचीत क्या हो रही है। वो लोग स्वयं बाहर आकर एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब 100% चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या क्या बातें हो गई, क्या क्या विषयों पे सहमति बनी, क्या क्या विषयों पे असहमति है, जिसे आगे की मीटिंगों में किया जाएगा। इन सब चीजों के लिए हमें इंतजार करना होगा। फिर भी महत्वपूर्ण यह है कि मीटिंग हो रही है, महत्वपूर्ण यह है कि सभी अलग अलग विचारधारा के नेता एक मंच पे आए हैं राष्ट्र को बचाने के लिए, देशभक्ति के लिए। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है सिद्धार्थ, जवाब दीजिए। क्या ये जो महत्वता अपनी बता रहे हैं आनंद दुबे, यही आपके लिए चिंता का सबब है क्या? कि पूजा जी, 2 टाइप के चुनाव आनंद जी बता रहे थे। एक चुनाव किसी को भगाने के लिए, किसी को जिताने के लिए। एक चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो इस बार का चुनाव है, वो फिर से चुनने का चुनाव है। जो राजस्थान सरकार अधिकार में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का नैतिकता खो लिया है। They have lost all moral rights to continue in the power and to continue to rule. तो इसे इसका पूरा मैं खंडन करता हूं। और हमारा जो यात्रा चल रही है, 4 यात्रा, कल से एक पहला यात्रा त्रिनेश गणेश जी के सानिध्य में शुरू हो रहा है। और चलिए सिद्धार्थ, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए जिस तरह से अब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 चुनाव होते हैं, एक को लाने के लिए, एक को भगाने के लिए। तो अब इस पॉलिसी पर तो विपक्ष चलता नजर आ रहा है। अब आपकी रणनीति में भी तो बदलाव दिख ही रहा है ना? देखिए पूजा जी, एक चुनाव तीसरा भी होता है, वो होता है फिर से चुनने का चुनाव। जो देश में अच्छा काम करे, जो देश को आगे लेकर के जाए, जनता चाहती है कि वो बरकरार रहे, बने रहे। जिस प्रकार का विश्वास भारत पर पूरा विश्व जता रहा है, ऐसे ही एक एक जन के मन में मोदी जी हैं, ये विपक्ष भी जानता है। मैं आपका समय, मेरे को पता है कि डिबेट का भी खत्म होने वाला है, पर एक कोई पैनलिस्ट और थे यहां पर, और वो एक कंकड़ फेंक के जैसे बचपन में नहीं चले जाते थे, ऐसे वो पता नहीं क्यों भाग गए एक बात बोलकर। पर मेरे पे अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? हम देश, दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। धन्यवाद। विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र में जो एजेंडा है, आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूँ, 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है, मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए हमने बुलाया है। इससे पहले भी इलेक्शन हुए हैं सर देश में, ऐसा नहीं है कि लोकसभा विधानसभा ये पहली बार इलेक्शंस कई एक साथ हुए हैं, पहली बार। पहले ऐसे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में, मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए।